ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, इस पर करते हैं बातचीत। बड़ा पैनल हमारे साथ बना हुआ है, एक एक करके उनकी कॉल्स लेते हैं। राजेश जी नमस्कार, शुरुआत आपसे करते हैं। तो पहले तो आप बताइए कहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेड की, इंडेक्स या फिर स्टॉक्स कुछ आइडेंटिफाई किया है? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी, वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दीपाली जी देखिए, बाजार इंडेक्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है ये 25,900 थोड़ा क्रूशल है। तो जब तक 25,900 इंटैक्ट है तब तक ये जो डिप है पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा बाइंग करेंगे एट दिस लेवल। अगर 25,900 टूटेगा तो फिर वो जो व्यू है उसको निगेट कर देंगे। तो हमें स्ट्रेंथ के साथ रहना है, तो डेफिनेटली इट विल बी आईटी। और आईटी सुबह भी हमने टीसीएस पे बात की, तो टीसीएस मुझे सुबह भी अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी मैं मुझे कुछ पिक करना है, तो दैट विल बी इन्फोसिस। 1580 1580 के ऊपर इन्फोसिस का बाय अभी भी इंटैक्ट रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1560 का। इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 1620 का। तो मुझे लगता है आज इन्फोसिस एंड टीसीएस ये दोनों सपोर्ट का काम करे, तो इसी पे बेट करेंगे। इन्फोसिस, सुबह टीसीएस पे दाव था, अब इन्फोसिस भी रडार पर रख लीजिए। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इसी स्ट्रेंथ को प्ले करने की जरूरत। गाबा सर कहाँ है? गाबा सर गुड आफ्टरनून। एक चीज आपने नोटिस करी, जब से सत्यव्रत साहब पुणे गए हैं, स्किन वैसे भी गोरे थे और चमकने ज्यादा लगे हैं। पुणे का वेदर इन्हें बहुत सूट कर रहा है। ब्राइटनेस हो गई, ब्राइटनेस। अच्छा, ये ब्राइटनेस का गेम है। अरे यार थोड़ा डल तो करो अपने आप को, इतना ज्यादा चमक चमक के दिख रहे हो आप यार। लाइट ज्यादा लग गई होगी ऐसा लगता है मुझे। और पुणे का वेदर, बाबा जी ज्यादा ब्राइटनेस नहीं रख सकते ना। ये आपके गले को क्या हो गया है? मेरे गले को, मैं गया था भावा एक गांव में। हाँ, तो उधर वहां पे बहुत क्या किया? वहाँ क्या, मेरा दोस्त का गांव है, उधर गया मैं। मेरा स्ट्रगल डेज का दोस्त था, तो उधर गया था। दोस्त के साथ काफी गहरी बातें हुई हैं, काफी लेट नाइट तक बातें चली क्या? नहीं नहीं, वो बैठा हो शाम को 7:30-8 बजे, बहुत ठंड होती थी, सो गया। बहुत ठंड थी, लेकिन बहुत ठंड थी। हाँ, सुबह भी ठंड थी बहुत। अच्छा, बॉम्बे वालों को ठंड की आदत नहीं है। जब आप बैठते हैं और ठंड में होते हैं तो आपको अपनी प्रेफरेंस बदलनी पड़ती है, तो गला ठीक रहता है। उसी प्रेफरेंस के साथ वहां भी उतर गए तो मामला गड़बड़ा जाता है। गावा सर, इस समय का बढ़िया सा ट्रेड आइडिया। मुझे इस वक्त पसंद है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में सेटअप तो सही है। ट्रेड कर रहा है 1387 के आसपास, ट्रेड कर रहा है 1387-88 के आसपास ट्रेड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉप लगाना चाहिए 1382 का, करीब 5-7 रुपए का स्टॉप है, 7 रुपए का स्टॉप है। टारगेट 1400 पॉसिबल है, इससे ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है टारगेट। लेकिन मार्केट डाउन है, इसलिए एक बाउंस या एक नज मिल सकता है ऑन द अपसाइड आईसीआईसीआई बैंक को। तो आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की सलाह गाबा साहब की तरफ से, और इनफैक्ट राजेश सतपुते ने इन्फोसिस पर खरीदारी की सलाह दी। इंटरेस्टिंग है, 2 ट्रेड्स मिले अब तक और दोनों ही बाय साइड पर। आशीष, आपकी तरफ से ट्रेड क्या रहेगा? तेजी मंदी, किस तरफ झुकाव है? देखिए दीपाली, ओवरऑल मिड कैप आईटी में एक हलचल होती नजर आ रही पिछले कुछ दिनों से, और एक एक करके काफी स्टॉक्स निकलते जा रहे ऊपर की ओर। मेरे ख्याल से केपीआईटी टेक काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा था, और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है यहाँ पर। तो केपीआईटी टेक पे नजर बनाए रखें। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट आता है करीबन 1335 रुपए का देखा जा सकता है, और स्टॉप लॉस 1225 का लगाना होगा। लीजिए भाई साहब, एक मिड कैप आईटीवी केपीआईटी टेक कयाल साहब को आ रहा है पसंद। सालुंके साहब गुड आफ्टरनून, आपका प्रेफर्ड आइडिया भाई साहब। गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखो, मेरा भी पहले इन्फोसिस था, पर ऑलरेडी इन्फोसिस के ऊपर उन्होंने बोल दिया। लेकिन दूसरा अगर है तो मेटल पैक में हिंडाल्को मुझे स्ट्रांग लग रहा है। जिस हिसाब से इसमें आज इंट्राडे में एक अपमूव देखने मिला है, हमने हमारे क्लाइंट को भी यहाँ पे रिकमेंड कर चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ से 840 के आसपास के अच्छे टारगेट यहाँ पे हिंडाल्को में आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 800 का इंपॉर्टेंट बेस यहाँ पे इंट्राडे में बन चुका है, तो हिंडाल्को यहाँ से एक अच्छा टेक्निकल अपमूव दे सकता है। डेली वीकली दोनों पैरामीटर पे ये पॉजिटिव देखने मिल रहा है, तो हिंडाल्को 840 के लिए बाय करना चाहिए। ओके, तो हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह 813 पर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। इनफैक्ट मेटल्स में, सेलेक्ट मेटल स्टॉक्स में एक्शन तेजी की तरफ ही आज देखने को मिला है। अच्छा चंदन, आपने इंडेक्स पर तो राय दी, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या है आपकी? बिल्कुल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हमारी थोड़ी सी चेंज हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं रुपी की गिरावट की वजह से रुपी से सिलेक्टेड सेक्टर पे फोकस रहेगा। और हमारा ऐसा मानना है कि कैपिटल मार्केट, सिलेक्टिव ऑटो इंडस्ट्रीज, आईटी रिलेटेड कंपनीज, टेक्सटाइल, यहाँ पे पॉजिटिव मूव बनेगा। और इवन कैपिटल मार्केट थीम का हम पॉजिटिव है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये थीम कंटिन्यूसली बरकरार रहेगी, और गोल्ड सिल्वर की वजह से मेटल साइन करते हुए नजर आएंगे। तो मैं एक मेरा प्रिफर्ड जो नाम है आईटी में वो विप्रो रहेगा, उस पर खरीदारी की सलाह दूंगा।
मेजर ट्रेंड काउंटर का पॉजिटिव है, 4 वीक से लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। आज के दिन जो मूवमेंट हुआ उससे पहले 4 दिन एक नैरो रेंज प्राइस पैटर्न बना, आज एक बुलिश बेल्ट होल्ड का फॉर्मेशन है। सो 250 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे, 262 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। भाई साहब आईटी में स्ट्रेंथ है, आईटी लार्जली प्ले करा जा रहा है, तो कोई इन्फोसिस है, कोई केपीआईटी है, कोई विप्रो है। सालुंके साहब का भी पहला प्रेफर्ड पिक इन्फी ही था बाय द वे। आइए एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया, गौरांग सर कहाँ है? गौरांग सर शुभ दोपहरी, क्या पसंद आ रहा है महोदय आपको? राम, आपको शुभ दिन, हमारे तरफ से सभी को सादर प्रणाम। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं तो संभव है उनका निवेश हो। तो आज अभी चर्चा हो रही थी कार्यक्रम के शुरुआत में सरकारी बैंक खेमे की, इस प्रकार से मुनाफा वसूली हावी हो रही है। तो हाँ, बिल्कुल परिस्थिति जायज है आशीष भाई। जब सरकारी बैंकों ने इतना बेहतर आउट परफॉर्मेंस दिया था तो मुनाफा वसूली भी आपको दिखनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो भी अनिवार्य है। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो इस प्रकार के करेक्शन ही आशीष आपको बहुत बड़ा मौका देते हैं लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। इसी तर्क के आधार पर एक मझौली बैंक है इंडियन बैंक, नतीजे काफी अच्छे आए थे। नतीजे के पश्चात अपने जीवन का नया सर्वोच्च शिखर भी देखा और अब करेक्शन में करीबन 810 815 के आसपास कामकाज कर रहा है। बुनियादी दर के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए।